हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे, सुंदर शानदार होंगे। तो आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आइए, ये खुशखबरी क्या है। हर स्टूडेंट की ये चाह होती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे और मेरे घर में एक खुशी आए और आपके मम्मी पापा का भी जीवन अच्छा संभल जाए। तो आइए, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ कर के, तो एक विशेष प्रकार की जॉब आपके लिए लेकर के देखिएगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी देखते ही। इसमें लिखा है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल ग्रुप, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ग्रुप। एक्स ग्रुप में कितनी पोस्टें हैं और वाई ग्रुप में कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। अच्छा, और ये भी चीज आप जानेंगे एक्स ग्रुप में कितने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाई ग्रुप में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म आपको भरना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आइए कुछ चीजें आपको हम दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, अभी पूरा नोटिफिकेशंस आपको हम दिखाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या बातें हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखिए, एक्स जो ग्रुप है इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इंग्लिश को अच्छे से मजबूत कर लेना है, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये 12th पास आप अगर हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का डाल सकते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम यानी कि आर्ट साइड से हैं तो आप वाई ग्रुप का फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी जो हाइट है जनरली मेल और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, मेल और फीमेल के लिए। अभी कुछ लोगों की हाइट में रिलैक्सेशन भी है, वो कहाँ है, जैसे लक्षद्वीप के हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र के हैं, उनके लिए हम अलग से बताने वाले हैं। अभी आपके लिए नॉर्मल ये 152 सेंटीमीटर मेल फीमेल। अगर हम एज की बात करें, 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष आयु तक के छात्र छात्राएं इसमें फॉर्म डालेंगे। अगर हम फीस की बात करें कि फॉर्म की फीस, वो फॉर्म की फीस कितनी रहेगी, इसकी जो फीस रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 550 रुपये, SC ST PH फिजिकल हैंडीकैप्ड 100 रुपये। और फॉर्म मतलब कौन स्टूडेंट डाल सकते हैं जिसकी मतलब एज कहाँ से कहाँ तक है, 1 जनवरी 2025, ठीक है, और 1 जनवरी 2008, इन दोनों तिथियों के बीच में अगर आपकी एज हो रही है तो आप 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बैठ जाएंगे, आप फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए कुछ चीज़ें हम आपको, ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने ये वेबसाइट से डाउनलोड किया है, भारतीय वायुसेना, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। यहाँ पर क्या है, मैं साइड में होकर के यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर दिस सिलेक्शन टेस्ट इन नॉट सिलेक्शन कमीशंस, ये चीज़ छोड़ दीजिए। जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको हम बातें यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। जो जरूरी चीज़ें हैं उन बातों को आप लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पर जो आपके लिए है, इसमें क्या जरूरी है, इसमें अनमैरिड इंडियन मेल फीमेल के लिए है। आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके लिए ये है, ठीक है। अनमैरिड मेल फीमेल के लिए वैकेंसी है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और जो कंप्लीट आपका हो जाएगा टेस्ट, ये 22 मार्च 2025 तक कंप्लीट एकदम से फाइनल सारी चीज़ें। अब देखिए नीचे आते हैं, अब एप्लीकेशंस आप कहाँ पर भरेंगे इसका फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन कहाँ पर फॉर्म फिल्ड करेंगे, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस ये अवेलेबल एट, ये आपकी वेबसाइट है https अग्निपथ VAYUCDAC.in। आप सीधा सीधा अगर इसमें नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपने बगल में आप कैफ़े वाले के पास चले जाइए, जितनी फीस है उसमें वो 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लेगा और फॉर्म आपका अच्छे से भर देगा। 50-60 रुपये का लोभ मत कीजिए, समझ रहे हो को नहीं। चलो आइए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये आपका जो नोटिफिकेशन है 1/2026 है, ये आपका है, ठीक है, अग्निवीर वाला। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात ये हो रही है, ये 7 जनवरी 2025 एंड क्लोज हो रहा है ये 27 जनवरी 2025। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड करना है आपको, ये वेबसाइट दी गई है अग्निपथ वाली, ठीक है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि 12th पास। अब इसमें इस बात को भी यहाँ पर जानना है कि 50% अंक
आपके होने चाहिए। इंग्लिश में भी 50% आपके अंक होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स की केमिस्ट्री के अलावा, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत एज, एज यानी कि आयु, ये आपकी एज आयु कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया 17.5 से लेके 21 वर्ष। ये देखो डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक, 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2008, ठीक है। बोथ मतलब ये मतलब होने चाहिए इनके बीच में, ठीक है, बिल्कुल। अब सेकेंड बी वाला पॉइंट क्या है, इसमें कोई विशेष ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पॉइंट 21 वर्ष तक आयु, ये इतना, ठीक है। अब ये आपकी इसमें अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए मेल फीमेल, बस इसमें इतना आप ध्यान रखेंगे और इसको आप अपना डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे रिजल्ट ग्रुप पर, ठीक। अच्छा चलिए, अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रहा है ये। साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में। इसमें क्या है, कह रहा है कि 10+2 इक्विवेलेंट, इसी के समकक्ष कोई भी और आपका एग्जाम है, मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, फिजिक्स और इंग्लिश फॉर एजुकेशन बोर्ड्स कोई भी हो, ठीक है, सेंट्रल स्टेट हो, 50% मार्क्स होने चाहिए एवरेज। और स्पेशल बात बोली है कि 50% मार्क्स इंग्लिश में जरूर होने चाहिए, 50% इंग्लिश में जरूर मार्क्स होने चाहिए। और लेकिन सभी सब्जेक्टों को लेकर के, यानी कि फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश में 50% बोला गया है, इधर इंग्लिश में जरूर 50% है, तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 50% अंक तो आपके होंगे ही होंगे, अगर इससे कम है तो फिर आपको दिक्कत है, फिर नहीं डाल पाओगे, ठीक है। अच्छा चलिए, ये भी पॉइंट्स हो गया। और यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट्स, कोई विशेष पॉइंट नहीं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, 50% इंग्लिश में यही है, ये भी यही चीज़ है, ठीक ठीक। नोट 1, नोट 2, नोट 3 कोई विशेष नहीं। डोमेसियल कैटेगरी, अगर आपको कुछ अपने हाइट में छूट लेनी है तो आपको वहीं का मूल निवास पत्र दिखाना पड़ेगा जहाँ के आप हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम इस चीज़ को भी बता रहे हैं। परमानेंट आपको डोमेसियल मूल निवास, ये कोई विशेष नहीं, ये कोई विशेष नहीं, आपको सिर्फ मैं फॉर्म डालने की बात तक बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आइए, हाइट के बारे में देखो बोला गया है। हाइट मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर देखो दोनों के लिए बोली गई है, ठीक है, मेल फीमेल के लिए। अब अच्छा फिर देखो इसमें बोल रहा है कि उत्तराखंड के अगर हैं आप तो इसकी हाइट 147 सेंटीमीटर चलेगी, एक्सेप्टेड कर लेंगे कई कैंडिडेट। अगर आप लक्षद्वीप के हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर कर लेंगे हम। तो 147 और 150 सेंटीमीटर यहाँ पर बोला है उत्तराखंड के लिए, कहीं 147 मान लेंगे। अगर आप लक्षद्वीप का मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं, मूल निवास पत्र, तो कहीं आपकी हाइट हम 150 सेंटीमीटर तक मान लेंगे, ठीक है, ऐसे बोला गया है। ऊपर कितनी भी बनी रहे लेकिन इससे कम ना हो, ठीक है। ये भी रीजन है, पढ़ लेना। यहाँ पर इसमें कोई विशेष नहीं पॉइंट्स, जो विशेष पॉइंट उसी को बता रहे हैं, ठीक। एग्जामिनेशन का सीक्वेंस, फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट, पहला फेज क्या रहेगा आपका, फेज 1। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो फेज 1 रहेगा ये आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका, फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ये साइंस सब्जेक्ट आपके हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता ही है ये रागा, रीजनिंग, एवरेंस, रीजनिंग हो गया, एबिलिटी, जनरल एवरेंस, ये रागा जिसको बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश का इसमें अच्छा रोल रहेगा, रीजनिंग, जनरल एवरेंस, ठीक है। ये चीज़ 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इंग्लिश CBSE सिलेबस उसी के हिसाब से कहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, ये भी CBSE रिलेटेड, रीजनिंग जिसको रागा सेक्शन बोला जाता है। और ये चीज़ देखिएगा, ठीक है, 1 एवरी करेक्ट, एक मतलब 1 मार्क्स। और अगर नील मार्क्स और अटैम्प्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, अगर गलत करोगे तो 1/4 की माइनस मार्किंग भी आपका रॉन्ग आंसर पे ले जाएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ बोली गई है, बातों को समझना है। और हिंदी और इंग्लिश कोई ज़्यादा विशेष यहाँ कठिन नहीं है। और आपके लिए क्या ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है, ये कोई बात नहीं बड़ी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थी, इसको एक बार आप खुद से पढ़ लेना, ये अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। हाँ, और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कई मेरिट लगेगी। अब एक चीज़ ये भी इसमें है, ठीक है। तो अच्छा, इधर साइड में एक बार आपको हम दिखाते हैं, इधर साइड क्या है इसमें, इधर साइड भी एक बार राइट साइड में दिखाते हैं आपको हम। इंडियन एयरफोर्स, ये मेल कैंडिडेट, फीमेल वही है,
ठीक है, मेल फीमेल कैंडिडेट का ही। आपका चेस्ट है कि 77 होना चाहिए मेल का, और 5 सेंटीमीटर फुलाव में होना चाहिए। मेल का कहीं 77 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव में। फीमेल का चेस्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है कितना है, लेकिन एक रेंज जरूर होनी चाहिए कि सांस लेने पर फूल रहा हो चेस्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बीमारी वगैरह हो, लेकिन फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाएगा। ठीक है, इस बात को भी लड़कियां ध्यान रखें। ठीक है, और भी यहाँ पर डेंटल मतलब दांत वगैरह एकदम क्लीन साफ अच्छे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जनरल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी खांसी खुला हो, वहाँ पर नाखून वगैरह साफ होने चाहिए जब आप जाओगे। ठीक है, सेकेंड फेज में। तो ये आँखों की रोशनी भी सही होनी चाहिए, 6/12 बिल्कुल 6/6, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एकदम से बढ़िया साफ, चश्मा वगैरह का वहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, टर्म्स एंड ये कंडीशंस आपको मैंने सारी बताई हैं जो ज़रूरी है। बाद बाकी अगर आप ये चीज़ और एक देख लो लास्ट, इसमें देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं, विटामिन एम की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में पहले साल आपको 30,000 रुपये मिलेगा, जिसमें इन हैंड आपको कितना मिलेगा, 21,000 रुपये मिलेगा। और आप इसमें 30% फंड जमा करेंगे, और सरकार भी आपको इसमें 9,000 रुपये मिला के वापस देगी बाद में जब आप रिटायर होंगे। इसी प्रकार से चौथे साल में आपको 40,000 मिलेगा, इन हैंड 28,000 मिलेगा। ये आपका गया, ये सरकार ने दिया। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर 10.4 लाख रुपए मिलेगा निधि पैकेज, जिसमें आप आराम से सरिया मोहरम गिट्टी की दुकान खोल लें और आराम से बैठ जाएं, जीवन यापन अच्छा होता रहेगा। 10.4 लाख रुपए। ठीक है भाई, चलो अब देखो आगे क्या है, इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। आगे कोई विशेष ऐसा कोई खास है नहीं कोई ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ें और देख लो यहाँ पर। ये देखिए, जैसे आप 10 पुशअप लगाएंगे, ठीक है, 10 पुशअप लगाएंगे, फिर 10 मिनट आप रुकेंगे, फिर आप 10 सेटअप्स लगाएंगे, फिर आप रुकेंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ समय के लिए 2 मिनट्स के लिए, फिर आप 20 ये लगाएंगे, फिर 1 मिनट्स के लिए रुकेंगे, 20 स्क्वाट्स लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। ठीक है, रुक रुक के आराम आराम से सारी चीज़ें। ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, थोड़ा इसमें कम ही दिया गया, स्क्वाट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो ये सारी जानकारी हो गई आपको। हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट है अग्निपथ vayu.cdac.in। ठीक है, इसको आप कैफ़े से ऑनलाइन करवाएं, ज़्यादा सही रहेगा, गलती मत कर लेना। फ़ोटो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम से 10 से लेके 50 के भी। ये थंब इम्प्रेशन इमेज बढ़िया सही से लगाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी 550 रुपये देखो ये दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल 50 रुपये वो एक्स्ट्रा ले लेगा दुकान वाला, और वैसे SC ST का PH का 100 रुपये है। तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगी एक बार बताएंगे कि मैंने जो समझाया है, क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन है, मैंने पूरा सब कुछ आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाद बाकी वीडियो में आप कमेंट्स कीजिए कि किस प्रकार से आपको क्या क्या क्लासें चाहिए। पूरा रागा वाला सेक्शन आपको हम कराएंगे। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कितनी खुशी मिल रही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।